Hey everyone, welcome back to Quiz Reason. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn Chapter 1 Siddhartha and the Wounded Swan. Bluebird Learning Hill, book number 6. So let's start. Prince Siddhartha, who grew up to become Lord Buddha, was the gentlest and most compassionate of teachers. अब जो प्रिंस सिद्धार्था थे, जो बड़े होके लॉर्ड बुद्धा बने, वो बचपन से ही बड़े जेंटल थे, बहुत कंपेशनेट थे। मतलब कि जो आज्ञाकारी थे और दयालु थे, दूसरों की परवाह करते थे, वो अपने बचपन से ही। इन दिस स्टोरी फ्रॉम द चाइल्डहुड, ये स्टोरी है जो उनके बचपन की स्टोरी है। यू कैन सी दैट हिज विजडम, काइंडनेस एंड लव एविडेंट राइट फ्रॉम हिज अर्ली ईयर्स। तो इसमें जो है, इसमें कहानी से पता चलता है कि उनके अर्ली ईयर्स में, उनके बचपन से ही उनका स्वभाव जो है दिख रहा था। उनकी विजडम, कितने बुद्धिमान थे, बचपन से ही पता चलता था। काइंडनेस, उनकी दयालुता था ये, और लव उनको जो है दूसरों के लिए, ये सब इस स्टोरी में हमको पता चलता है कि वो बचपन से ही ऐसे थे। ऐसा नहीं है कि वो बड़े होके, वो बचपन से बहुत कंपैशनेट थे, दूसरों की परवाह करते थे, दूसरों के दुख दर्द से उन्हें फ़र्क पड़ता था। प्रिंस सिद्धार्था वॉज द सन ऑफ किंग शुद्धोधना एंड क्वीन माया। प्रिंस सिद्धार्थ जो थे वो किंग शुद्धोधन और क्वीन माया के बेटे थे। At his birth, a wise man predicted, जब वो पैदा हुए थे तभी एक वाइज मैन, मतलब जिसे पंडित जी होते हैं जो भविष्यवाणी बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको भविष्य बताया था उनका। क्या बताया था? ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। ये ग्रेटनेस के लिए ही पैदा हुए हैं, इनका भविष्य है ग्रेटनेस, जो भी करेंगे बहुत महान बनेंगे। Either he would become a great monarch, या तो ये एक बहुत बड़े राजा बनेंगे, सम्राट बनेंगे, or he would abandon his royal legacy and become an enlightened being, और या तो ये अपनी रॉयल लेगेसी है, मीन्स राजपाट छोड़ के एक जो है सन्यासी बन जाएंगे, मॉन्क बन जाएंगे, जो दूसरों को रास्ता दिखाएगा। बहुत बड़े मॉन्क बनेंगे या तो बहुत बड़े मोनार्क बनेंगे। ये बचपन से ही भविष्य बताया था, जो एस्ट्रोलॉजर थे आए थे उनके पैदा होने पे। In mother dying shortly after the prince's birth, the king did not want to lose his son too. अब बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, मीन्स महारानी माया की मृत्यु हो गई थी। तो राजा जी जो थे, उनके पिता शुद्धोधन, वो अपनी पत्नी को तो खो ही चुके थे, अब वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहते थे कि उनका बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाए। He resolved to protect his son from any outside influence, और उन्होंने डिसाइड किया कि जो बाहर की जो इन्फ्लुएंस होते हैं, बाहर की ये जीवन को जो अफेक्ट करती हैं, जीवन की सच्चाई जो भी दिखती है, अच्छी बुरी चीज़ें, हमको बहुत सारी चीज़ें समाज में दिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें से अपने बच्चे को बचा के रखेंगे, उनका इन्फ्लुएंस उनके बच्चे पे नहीं पड़ेगा। सो द प्रिंस लेड ए शेल्टर्ड लाइफ। तो जो प्रिंस थे वो शेल्टर्ड लाइफ मीन्स उनको जो है बहुत अपनी छत्र छाया में, अपनी आंखों के सामने ही राजा ने उनको बड़ा होने दिया कि राजमहल में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। विद इन द कन्फाइंस ऑफ द रॉयल पैलेस वेयर ऑल हिज लेसन्स वर इम्पार्टेड टू हिम। तो रॉयल पैलेस मीन्स राजमहल में ही उनके सारे जो उनकी शिक्षा हुई, वो सब उनको राजमहल में ही दी गई, और राजमहल से बाहर उनको नहीं जाने दिया गया, बाहर की दुनिया नहीं देखने दी गई। वन स्प्रिंग मॉर्निंग, एक गर्मी की सुबह की बात है। आफ्टर फिनिशिंग हिज लेसन्स, अपने लेसन्स को फिनिश करके, मीन्स जो भी वो सीख रहे थे उसको फिनिश करके, सिद्धार्था वॉज प्लेइंग इन द पैलेस गार्डन। सिद्धार्थ अपने राजमहल के गार्डन में खेल रहे थे, बगीचे में खेल रहे थे। A flock of swans was gliding through the blue sky above, और एक स्वान्स थे, हंसों का एक झुंड जो था, वो उड़ के जा रहा था ऊपर से, गार्डन के ऊपर से नीले आकाश के ऊपर उड़ के जा रहा था। सडनली देयर वॉज ए पायसिंग श्रीक, और अचानक से एक बहुत ही चीख सुनाई पड़ी, दर्द भरी चीख सुनाई पड़ी। सिद्धार्थ लुक्ड अप जस्ट, और तुरंत सिद्धार्थ ने ऊपर देखा। जैसे ने ऊपर चीख की आवाज़ आई, उनको चीखने की, दर्द भरी कराने की आवाज़ आई, तो उन्होंने ऊपर देखा। इन टाइम टू सी वन ऑफ द स्वान ड्रॉप टू द ग्राउंड,
और जैसे उन्होंने देखा उतने में ही एक स्वान जमीन पे गिर पड़ा उस झुंड से। He rushed towards it and noticed that it was bleeding. और वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़े उस हंस की तरफ, और उन्होंने क्या देखा, वो ब्लीडिंग हो रही है, उसको खून निकल रहा है हंस को। He saw that an arrow had pierced one of its wings and it was withering in pain. और उन्होंने देखा, जब पहुंचे उस हंस के पास, तो सिद्धार्थ ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि वो एक एरो जो है, एक बाण जो है उस हंस के पंख में लग चुका है, और इससे वो छटपटा रहा है दर्द में। विदरिंग इन पेन मतलब दर्द में छटपटा रहा है, तड़प रहा है। विदाउट हेजिटेशन, बिना एक पल हेजिटेट किए, रुके हुए, सिद्धार्थ जेंटली पुल्ड आउट द एरो फ्रॉम द विंग्स। सिद्धार्थ ने उसके विंग से वो एरो निकाल दिया, उस तीर को निकाल दिया। डियर बर्ड, इट्स रिमूव नाउ, ही विस्पर्ड सॉफ्टली टू द बर्ड। और उन्हें धीरे से बर्ड को विस्पर किया, धीरे से कहा, प्यारे पक्षी, अब इसको तो मैंने निकाल दिया है। स्ट्रोकिंग इट्स हेड, उसके सिर को सहलाते हुए उन्होंने कहा, लेट्स मैंड यू, चलो अब तुम्हें इसको रिपेयर करते हैं, तुम्हारे घाव को ठीक करते हैं। ही क्विकली गैदर्ड सम हर्ब्स फ्रॉम द गार्डन, वो जल्दी से गए गार्डन से, कुछ जड़ी बूटियों को उन्होंने इकट्ठा किया। क्रश देम इनटू ए पेस्ट, और उन सबको क्रश करके पेस्ट बनाया। एंड अप्लाइड इट टू द ब्लीडिंग वाउंड, और उसे घाव पे लगा दिया, पक्षी के जो घाव थे उसमें लगाया। और देन टीयरिंग ए पीस ऑफ हिज अपर गारमेंट, और उसके बाद जो उन्होंने ऊपर ये गारमेंट जैसे ऊपर ओढ़ के रखते थे, सिर्फ ऊपर वाली बॉडी कवर करके रखते थे, इससे इन्होंने एक पीस फाड़ लिया। ही wrapped the swan carefully to keep it warm and protected, और उससे उन्होंने स्वान को रैप कर दिया, मतलब लपेट दिया, कि वो जो है प्रोटेक्ट फील करे और गर्म फील करे, अच्छा फील करे। उसे फाड़ के लपेट दिया उसके चारों तरफ स्वान के। हे सिद्धार्था, गिव दैट स्वान टू मी, इट्स माइन, came a voice from behind, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, और उस आवाज़ ने क्या कहा, हे सिद्धार्थ, ये स्वान मुझे दे दो, ये मेरा है। सिद्धार्था turned to see his cousin देवदत्ता glaring down at him. His eyes were ablaze with anger. सिद्धार्था ने मुड़ के देखा, ये उनका कजिन था देवदत्त, जो उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखें जो है गुस्से से लाल थीं। On his shoulder hung a quiver full of arrows, और जो उसके कंधे पे, क्वेर मतलब होता है तरकश, जिसमें वो बाण रखते हैं, कंधे पे टांगे रहते हैं, उसको क्वेर बोलते हैं। उसके कंधे पे एक तरकश था जो तीरों से भरा हुआ था। एंड ही हेल्ड ए बो इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक तीर था। आई शॉट दैट स्वान डाउन, सो इट्स माइन, मैंने इस स्वान को शूट किया है तो ये मेरा है, मैंने इसे तीर मारा है इसलिए ये मेरा है। गिव इट टू मी, ही क्राइड, मुझे दो, उन्होंने जोर से चिल्लाया। किसने चिल्लाया? देवदत्ता ने चिल्ला के कहा, इसे मुझे दो, ये मेरा है। नो, रिप्लाइड सिद्धार्था, सिद्धार्था ने कहा, नहीं। एज ही कैरिड द wounded swan and rose from the ground, और वो जमीन से उठा और उस घायल पक्षी को भी गोद में उठाया और बोला, नहीं, नहीं दूंगा। दिस bird belongs to the sky where it roam free, ये पक्षी जो है आसमान से है, और जहाँ पे ये खुला घूमता रहता है, ये आसमान से बिलोंग करता है। यू हैव नो क्लेम ओवर इट्स लाइफ, तुम इसकी लाइफ पे कोई क्लेम नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारा नहीं हो सकता इसका जीवन। देवदत्ता डिड नॉट एक्सपेक्ट हिज जेंटल कजिन टू स्पीक सो स्टबर्नली, अब देवदत्ता ने कभी सोचा नहीं था कि उनका जो है बड़ा सीधा साधा और अच्छा सा कजिन, जेंटल जो स्वभाव से है, काइंड है, वो इस तरह से स्टबर्न हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा किसी चीज़ को लेके। वॉट हैव यू नॉट लर्न योर लेसन्स वेल सिद्धार्थ, उसने कहा, सिद्धार्थ, क्या तुमने अपने जो लेसन्स हैं वो अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं क्या? डोंट यू नो द लॉज ऑफ द लैंड, क्या तुम हमारे लैंड के लॉज को, कानून को नहीं जानते हो, हमारे यहाँ के कंट्री के? द हंटर हैज़ द क्लेम ओवर हिज शॉट, हंटर जो है अपनी जिस पे तीर छोड़ता है, जिस चीज़ पे, वो उस पर क्लेम कर सकता है। तो कहते हैं सिद्धार्थ, फिर कहते हैं, ऑफ कोर्स आई नो द लॉज ऑफ लैंड, मैं अपने देश के कानून जानता हूँ। बट इन दिस केस, लेकिन इस केस में, द स्वान इज नॉट येट डेड, स्वान अभी मरा हुआ नहीं है। इट हैज़
every right to live, and even more to heal. Prince Siddhartha looked at his cousin calmly and proceeded to the palace carrying the bird. प्रिंस सिद्धार्थ ने बड़े शांत होकर अपनी कजिन को देखा और कहा, इस केस में ये मरा हुआ नहीं, ये जिंदा है और इसे जिंदा रहने का पूरा राइट है और इसे हील होने का, ठीक होने का पूरा राइट है, तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते हो। Devdatta was furious. He was a short-tempered boy and his patience was running out. देवदत्ता बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसको आ रहा था क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर था, उसको जल्दी गुस्सा आता था और उसका पेशेंस सब खत्म हो जा रहा था। Soon his friend who had accompanied him और जल्दी ही उसके सारे दोस्त जो उसके साथ थे on the hunt joined him और जो शिकार खेलने में उसके साथ थे, शिकार करने में, वो भी उसके पास आ गए। लुक माई फ्रेंड्स विल वाउच फॉर मी एंड बी अ विटनेस। अब ये कह रहे हैं जो उनके देवदत्ता है फ्रेंड है, वो कह रहे हैं देखो मेरे सारे दोस्त मेरे पास आ गए हैं और कहेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ और विटनेस बनेंगे और ये बताएंगे, प्रमाण देंगे कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, मैंने ही इसको तीर मारा है। दे सॉ मी शूट डाउन द बर्ड शाउटेड। देवदत्ता ने चिल्ला के बोला, इन सब ने देखा था कि मैंने ही बर्ड को मारा था, इस पक्षी को मारा था, शूट किया था। सिद्धार्था रिगार्डेड द ग्रुप ऑफ बॉयज जेंटली एंड स्माइल। सिद्धार्था ने उन सारे बॉयज़ को देखा और बड़ी जेंटली, बहुत प्यार से मुस्कुराया देख के। ऑफ कोर्स नो वन डिस्प्यूटिंग यू शॉट द स्वान देवदत्ता। तो उन्होंने कहा, देवदत्ता आपसे इस बात पे कोई बहस नहीं कर रहा है, डिसएग्रीमेंट नहीं कर रहा है कि आपने इस स्वान को नहीं मारा, शूट नहीं किया है। लेट्स गो टू द कोर्ट एंड सेटल दिस। चलो कोर्ट चलते हैं और इस मामले को सेटल करते हैं, सुलझाते हैं। आफ्टर ऑल देर आर मेनी वॉइस मिनिस्टर्स देयर। यहाँ बहुत सारे बुद्धिमान मिनिस्टर्स हैं। लेट देम डिसाइड द फेट ऑफ दिस पुअर बर्ड। चलो इस पुअर बर्ड का, बेचारे पक्षी का भविष्य जो है उन लोग को डिसाइड करने देते हैं, मंत्रियों को डिसाइड करने देते हैं कोर्ट में। So the boys went to the court where the ministers was engaged in discussion of various matters of importance. तो सारे बॉयज़ जो है कोर्ट में गए जहाँ पे मिनिस्टर्स जो थे कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स थे उनके राज्य के, उन पे डिस्कशन कर रहे थे। देवदत्ता एड्रेस देम। देवदत्ता ने उन्हें एड्रेस करते हुए कहा, वी हैव कम टू यू सीक जस्टिस। हम आपके पास जस्टिस मीन्स न्याय के लिए आए हैं, न्याय की गुहार करने आए हैं। प्लीज़ लिसन टू माई कंप्लेन। कृपया मेरी कंप्लेन सुनिए। द मिनिस्टर्स रिगार्डेड द बॉयज़ विद इंडिग्नेशन। अब जो मिनिस्टर थे वो बॉयज़ को जो है बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे कि ये क्या लेके आ गए हैं ये बॉयज़। जिससे कंफ्यूज हो जाता आदमी, कंफ्यूजन में उनको देख रहे थे कि क्या लेके आ गए हैं। आई शॉट दैट स्वान विच सिद्धार्था होल्ड्स इन हिन आर्म। मैंने इस स्वान को शूट किया है, मारा है, जिसको सिद्धार्थ ने अपनी गोद में लिया हुआ है, अपने हाथ में लिया है। इट बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है। थंडर्ड देवदत्ता एंग्रीली। देवदत्ता ने गुस्से में बहुत जोर से कहा। येस इट डज एग्रीड द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर भी एग्री हो गए, हाँ ये बस सही है, अगर तुमने उसे मारा है, वार मारा है, तो ये तुम्हारा है। सो सीज द लॉ ऑफ आवर किंगडम। यही हमारे देश का कानून भी कहता है। बट ओनली इफ इट्स डेड सेड सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन ऐसा तब होता है जब वो जिसको मारा जाए वो मर जाए। मतलब जिस चीज़ को, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, अगर उसे तीर मारा गया है और उसकी मृत्यु हो गई है तो मारने वाले का हक उस पे होता है। लेकिन यहाँ पे वही सिद्धार्थ कह रहे हैं, बट ओनली इफ इट्स डेड, लेकिन जब वो मर जाए। लुक दिस स्वान इज ओनली वाउंडेड नॉट डेड। इस स्वान को देखो, ये खाली घायल है, मरा हुआ नहीं है। आई एम ट्राइंग टू हील इट्स ब्रोकन विंग। मैं इसके जो है घायल पंखों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, हील करने की कोशिश कर रहा हूँ। द स्वान हैज़ राइट टू लिव एंड इट बिलोंग्स नोबडी। ये स्वान को पूरा अधिकार है ठीक होने का, हील होने का, और ये किसी का नहीं है क्योंकि ये मरा हुआ नहीं है। His father, King Shuddhodhana, was also present at the court but had not said anything yet. सिद्धार्थ के फादर शुद्धोधन भी कोर्ट में मौजूद थे और लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा, खाली उन बच्चों को सुन रहे थे। However, he intervened at his point in the discussion. और फिर लास्ट में उन्होंने अपना जो है इन्वॉल्वमेंट जो है अपना व्यू रखा। दोनों की बात सुनने के बाद जो अपना पक्ष था, जस्टिस जो करना था, उन्होंने
दिया। उन्होंने कहा, आई मेट अ वॉइस मैन दिस मॉर्निंग एंड हैव ब्रॉट हिम टू द कोर्ट। मैंने आज सुबह एक वाइज मैन को देखा और वो कोर्ट में आया था। आई थिंक वी शैल ऑल बेनिफिट इफ़ वी लिसन टू हिज वर्ड्स ऑफ विजडम। मुझे लगता है अगर हम उसकी बुद्धिमानी भरी बातों को, मतलब अच्छी बातों को अगर सुने तो हम सबको बेनिफिट होगा। लेट अस आस्क हिज ओपिनियन, चलो उसका ओपिनियन पूछते हैं। ही देन टर्न टू एन ओल्ड मैन हु स्टूड बिसाइड हिम, और फिर वो एक ओल्ड बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ गए जो उनके बगल में खड़ा हुआ था। द प्रिंस इज राइट, प्रिंस सही है, सेड द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन ने कहा, बूढ़े आदमी ने कहा, प्रिंस जो है राजकुमार सही कह रहे हैं। द स्वान डिजर्व टू बी फ्री एंड इट्स लाइफ इज इट्स ओन। स्वान को जो है ये डिजर्व करता है कि वो फ्री रहे और उसका जीवन उसका अपना है। नो वन कैन क्लेम ओनरशिप ओवर इट, उसके जीवन पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। प्रिंस सिद्धार्था सेज दैट ही इज ओनली गोइंग टू हेल्प इट सो दैट इट कैन फ्लाई अगेन। और प्रिंस सिद्धार्थ कह रहे हैं कि ये उसे खाली मदद कर रहे हैं कि ये फिर से उड़ सके। ही शुड कीप द बर्ड, वो पक्षी को रख सकते हैं। द मिनिस्टर्स नोडेड देयर हेड्स इन एग्रीमेंट, बाकी सारे मिनिस्टर ने उनकी सहमति में अपना सिर हिलाया। सो इट्स सेटल्ड, सो ये सुलझ गया ये मामला। सिद्धार्था, यू मे टेक द केयर ऑफ द स्वान। किंग शुद्धोधना गेव द वर्डिक्ट, किंग शुद्धोधना ने अपना न्याय दिया, डिसीजन उन्होंने का दिया। और स्माइलिंग एट हिज नोबल सन, अपने जो उनका नोबल सन था, बहुत काइंड बच्चा था, उस पर उसको देख के स्माइल करते हुए उन्होंने अपना न्याय सुनाया लास्ट में। सिद्धार्था, आप इस पक्षी को रख सकते हो, इसकी देखभाल कर सकते हो। ए फ्यू वीक्स लेटर, कुछ हफ्ते बाद, सिद्धार्था ब्रॉड द फुली रिकवर्ड स्वान बैक टू द गार्डन। कुछ हफ्ते बाद सिद्धार्था उस स्वान को फिर से गार्डन में ले आया। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, पूरी तरह से ठीक था। होल्डिंग इट जेंटली इन हिज हैंड, और बहुत प्यार से उसको उन्होंने अपने हाथों में पकड़ रखा था। ही ओपेंड हिज पाम एंड सेड, उन्होंने धीरे से अपने हाथ खोले, अपने पाम्स को खोले, पाम मतलब होती है हथेलियाँ, हथेलियों में जो पकड़ रखा था उसको उन्होंने खोला और कहा, गो माई फ्रेंड, जाओ मेरे दोस्त, इट्स टाइम फॉर यू टू ज्वाइन योर कंपेनियंस, समय आ गया है कि तुम अपने दोस्तों को ज्वाइन करो। द स्वान फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड ग्रेसफुली सोर्ड अप, और स्वान ने अपने जो विंग्स थे उसको फ्लैप किया, फड़फड़ाया, और उसके बाद वो जो है बहुत ही अच्छे से ग्रेसफुली ऊपर वो उड़ गया, आसमान में उड़ चला। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक button, do subscribe my channel and share it with your family and friends. I will add the question answer exercises in the last, so please check out. Thank you for watching.